अच्छा ये अच्छा जनाब, जो हमने अगली अरेंजमेंट हमारी रिसेंट है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की, वो अरेंजमेंट किस प्रिंसिपल की बेस पे है? आपसे सवाल ये आएगा, ठीक है? मौजूदा अरेंजमेंट किस बेस पे, कौन सा प्रिंसिपल है? आपको याद है आपने क्लास फर्स्ट ईयर में आपने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे, ठीक है? ऑफ बाउ प्रिंसिपल, n-l रूल और इस तरह के कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे, n+l रूल, फिर पॉली प्रिंसिपल, ठीक है? इनमें से कौन से प्रिंसिपल की बेस पे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट है? तो आंसर होगा ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ठीक है? ये अपने पास नोट कर लें, ठीक है? अच्छा, फिर अब हम आपसे जो है एमसीक्यू के अंदाज में क्या क्या सवाल आ सकते हैं, ठीक है? एक सवाल आपसे ये होगा कि लेंथेनाइड सीरीज, ये जो लेंथेनाइड सीरीज है ये कौन से पीरियड का हिस्सा है? तो ये पीरियड 6 का हिस्सा है, ठीक है? लेंथेनाइड सीरीज किसका हिस्सा है? पीरियड 6 का। और एक्टिनाइड सीरीज किसका हिस्सा है? पीरियड 7। बिल्कुल सही, सही। अच्छा जनाब, ये पीरियड 7 का हिस्सा हो गया, एक्टिनाइड सीरीज पीरियड 7 का हिस्सा हो गई। यहाँ बना हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये एक सवाल हो गया इसके हवाले से। अच्छा, फिर हम देखते हैं 1, ठीक है? ये वाले जो आपको दिखाई देते हैं पीरियड 1 में एलिमेंट्स, ये कौन सा शेल फिलअप कर रहे हैं? हमें, आपको याद होगा कौन से शेल होता है? KLMN याद है, ठीक है? तो ये जो शेल, ये जो H और HE हैं, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम, ये कौन सा फिल कर रहे हैं? के शेल, बिल्कुल सही। लिथियम और लिथियम से लेकर नियॉन तक कौन सा शेल फिल करेंगे? एल शेल। और एल शेल में S और P दोनों आ जाएंगे, ठीक है? S भी आ जाते हैं और P भी आ जाते हैं। फिर हम थर्ड पे आते हैं, पीरियड नंबर 3। पीरियड नंबर 3 कौन सा फिल करेगा? M शेल। आई वुड रिक्वेस्ट यू बेटा कि अपनी बुक पे ये नोट करती जाओ। एक पीरियोडिक टेबल जो बना हुआ है ना जहाँ पे साफ सुथरा, उस पे बस नोट करती जाओ ये बात, ताकि आपको सिर्फ पीरियोडिक टेबल खोलना और याद करना, ठीक है? थर्ड पीरियड जो है, पीरियड नंबर 3, ये कौन सा फिल कर रहा है? ये M शेल को फिल कर रहा है। इसी तरह पीरियड 4 कौन सा शेल फिल कर रहा है? पीरियड 4 N शेल फिल करेगा। पीरियड 5 O शेल फिल करेगा, ठीक है? पीरियड 5 O शेल फिल करेगा। अच्छा, पीरियड 6 के बारे में हमने कुछ बातें याद की, ठीक है? एक हमने याद की कि जो है इसके अंदर D ब्लॉक के 10 एलिमेंट हैं, ठीक है? D ब्लॉक के 10 एलिमेंट इसके अंदर आते हैं, ठीक है? एंड 14 एलिमेंट्स ऑफ F ब्लॉक, ठीक है? अगर मेरे सामने लिखा हुआ हो S2D10 वाले एलिमेंट्स, S2D1 से लेके S2D10 वाले एलिमेंट्स, ठीक है? तो ये कौन से पीरियड का हिस्सा होंगे? ये तो खैर सारे ही हो गए, लेकिन ये अगर 6S2 5D1 लिखा हुआ है और 6S2 5D10 लिखा हुआ है, तो ये जो पीरियड होगा ये होगा D ब्लॉक का, वो F पीरियड 6 होगा, ठीक है? और F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स इसका हिस्सा हैं, ठीक है, जिनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है S2D1 और F14, ये होते हैं लेंथेनाइड सीरीज, ठीक है? लेंथेनाइड सीरीज इसका हिस्सा है, ठीक है? अच्छा, अब इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैसे तो आपको आती है, हम भी इंशाल्लाह एक रोज रिवाइज करेंगे, ठीक है? लेकिन ये बहुत जो है आसान सी हैं। जो आपको बात याद रखनी है एमसीक्यू के हवाले से, एमसीक्यूज में आपसे कोई भी बैठ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करवाएगा, ठीक है? जो आपसे पूछा जाएगा वो इस किस्म का सवाल होगा। NS1 है, एक एलिमेंट है जिसकी S1 कॉन्फ़िगरेशन, आपको बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन S1 लिखी हुई दिखाई दे रही है। ये कौन सा इसका ग्रुप और सब ग्रुप बताएं? 1A, ठीक है? आपसे पूछा गया N-2 F1, N-1 D1 और NS2 है, ठीक है? ये आप बताइए कि कौन सा जो है होगा इसका ग्रुप और सब ग्रुप बताएं। तो ये होगा 3B, ठीक है? ये आपने नोट करना है। इसका पूरा चार्ट बना हुआ है आपका पेज नंबर 8 पे, वो चार्ट आपको एक दफा और से याद कर लेना है। सब लिखा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे लिख के नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है? लेकिन ये हम बात जल्दी से याद करते हैं। NS1 है 1A, NS2 2A, NS2 P1 तो 3A, NS2 P2 तो 4 है। ये अभी हमने बात की थी,
ठीक है। हाँ. और अगर मेरे पास लिखा हुआ आ जाए NH2P6 तो 8A, या फिर 8A को आप क्या कहते हैं और 0 ग्रुप कहते हैं। और जो न्यू प्रोपोजल ऑफ IUPAC के साथ इसका ग्रुप नंबर 18 है। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ. 3B से 8B तक के जो एलिमेंट होते हैं और 1B 2B के एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, 1B 2B के एलिमेंट्स जो कि जिनके अंदर S ब्लॉक के भी आ गए, P ब्लॉक के भी आ गए और D ब्लॉक के भी आ गए, वो हो गया N-1 D1 NH2 N-1 D10 से लेके N-1 D10 NH2 तक आ गए। ये सारे जो है ये 3B 1B 2B 3B से 8B और 1B 2B के सारे एलिमेंट्स आ गए। लेकिन जो F ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं जिनकी अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन N-2 F1 से लेके N-2 F14 तक होती है और N-1 D1 till N-1 D10 तक, ठीक है, NH2 दोनों में फिल होगा। ये सारे एलिमेंट्स यानी F ब्लॉक वाले एलिमेंट्स ये कौन से ग्रुप का पार्ट होते हैं, ये आपसे सवाल आ सकता है। तो ये हमारे हिसाब से, हमारी बुक के हिसाब से 3B का पार्ट होता है। ठीक है, हाँ. ये बात याद रखनी है। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जितने ए सब ग्रुप के जो एलिमेंट्स है ना, ए सब ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं, यानी ये 1A 2A 3A से लेके 8A तक, ये सारे कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या टिपिकल एलिमेंट्स। ठीक है, इन टिपिकल एलिमेंट्स की दो ग्रुपिंग होती हैं। ठीक है, एक होती है एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं और एक जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, जबकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं यानी कि बी ग्रुप वाले, बी सब ग्रुप वाले एलिमेंट्स, इनकी दो ग्रुपिंग है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो क्या, डी ब्लॉक क्या कहलाते हैं? आउटर ट्रांजिशन। ठीक है, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट जो कौन से पीरियड्स में आते हैं? पीरियड 4 में और पीरियड 5 में। ठीक है, ओके। और उसके बाद फिर जो है पीरियड 6 और पीरियड 7 में मौजूद कौन है? हमारे पास मौजूद हैं ये सारे एलिमेंट्स जो आपके जिसमें डी ब्लॉक के भी कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं ही। एफ ब्लॉक के कौन से एलिमेंट्स हैं? लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, जो कि आप देख सकती हैं यहाँ पे कौन से ग्रुप में, 3B में। ठीक है, क्लियर है वाली बात? अच्छा, अब जो है चूंकि हमारा चैप्टर तो ओवरऑल एंड हो गया, एक छोटी सी जो है हम वो करते हैं अब प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस हमारी ये है कि मैं आपको दूंगी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की, और आपको मुझे बताना होगा कि ये कौन सा पीरियड है इसका। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ. चलें, लिखिए जरा अपने पास 4s2 4p6 4s2 4p6 बहुत आसान सा है, तो बताएं ये इसका जो है ग्रुप कौन सा है? ग्रुप 8. ग्रुप 8 8A. बिल्कुल सही, ग्रुप 8A है। और आपका क्या ख्याल है ये कौन सा एलिमेंट होगा? एलिमेंट का नाम बता सकती हैं बगैर देखे? देखो, इसका जो पीरियड है वो कौन सा है, ये बताओ पहले। पीरियड 4. पीरियड 4। अब आप जो है दिमाग में लाएं, हमारे पास जो सारे नोबेल गैसेस हैं उनके नाम लाओ जहन में, स्टार्ट करो। पहला कौन है? हीलियम. सामने बना हुआ है। फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर चौथा कौन है? क्रिप्टॉन। यानी वो 4th पीरियड में होगा। यानी ये एलिमेंट कौन सा है? हाँ. ये कौन सा एलिमेंट है? क्रिप्टॉन है। कोई मुश्किल बात थी? आपको एलिमेंट्स के नाम भी याद नहीं रखने, सिर्फ जो है अपने देखी सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियड का नाम पीरियड में देखा कौन सा है, ग्रुप का नाम ध्यान में लाए और पीरियड आइडेंटिफाई करके एलिमेंट का नाम बता दिया। ये खास बात है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, फिर आप आइए, मैं एक और आपको आसान सा ही दे रही हूँ, मैं मुश्किल में नहीं दे रही। 3s2 3p5, इसका मुझे बताओ पीरियड क्या है और एलिमेंट कौन सा है, ये बताओ। सवाल है एलिमेंट के बारे में, अब ये आपका काम है, मैंने आपको ट्रिक बता दी है। 3s2 3p5 ब्रोमीन. फिर से सोचो जरा, थोड़ा सा सोचो। देखो, हमें मालूम है कि 1 वाले फर्स्ट पीरियड में तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, तो बाकी सारे ग्रुप जो है वो स्टार्ट ही सेकंड पीरियड से होते हैं, है ना? हाँ.
तो हाँ ये हाँ इसका पीरियड जो है वो तो थर्ड होगा, लेकिन ये अपनी सीरीज में एलिमेंट कौन सा होगा? सेकंड सेकंड। तो कौन सा होना चाहिए ये? क्लोरीन। बिल्कुल सही। समझ आ गई ये बात? जी अब आपका एक और इस हवाले से इम्तिहान लेके देखते हैं कितनी समझ आई है। 3s2 3p6 4s1, 3s2 3p6 4s1। अब बताइए एलिमेंट का नाम। अच्छा, इसमें एलिमेंट का नाम कैसे देखेंगे जी? जी बेटा, 4s1 कौन सा एलिमेंट है? S1। 4s1 हाँ, S1 है, तो कौन सा ग्रुप होगा ये? 1a 1a। 4 और ये पहले ही ग्रुप का है, तो इसमें हमें फर्स्ट वन ओमिट करने की जरूरत नहीं है, शामिल करेंगे। ठीक है, अब जरा काउंट करना शुरू करें। फोर्थ पीरियड में कौन सा एलिमेंट आ रहा है? हाइड्रोजन हटा दिया, वो 1 है। ठीक है, हाँ फिर फिर कहाँ से? लिथियम फिर सोडियम, फिर सोडियम फिर फोर्थ पीरियड पोटेशियम पोटेशियम। यानी ये एलिमेंट कौन सा है? पोटेशियम। बिल्कुल ठीक है, ये समझ आ गई बात? जी अब इस तरह से आपका एक सवाल में, एक दो सवाल तो मैं करूंगी और इम्तिहान में आपके। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 5s2 5s2 5s2। अब मुझे बता दीजिए 5s2 जो है ये कौन सा एलिमेंट होगा? स्ट्रोंशियम। बिल्कुल सही। ये देखिए स्क्रीन पे देखो, 5s2। ठीक है, ये 5 है एस ब्लॉक, और ये सेकंड 2a है, तो ये 2। क्लियर ये बात? कोई मुश्किल? कोई मुश्किल ही नहीं थी। अब हम एक सवाल आपको और देते हैं। एक एलिमेंट है, आपको मुझे उस एलिमेंट का जो है, मैं आपको उस एलिमेंट के बारे में कुछ डिटेल्स दूंगी। ठीक है, आपको जो है उस एलिमेंट की दूसरी डिटेल्स मुझे बतानी है और उसका नाम भी बताना है। ठीक है, ओके। एलिमेंट जो भी है, एक्स एलिमेंट है कोई, और उस एक्स एलिमेंट का जो मास नंबर है वो है 108। हाँ ठीक है, 108। और इसकी जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तादाद है, ये हम बात कर रहे हैं किसकी? एक न्यूट्रल एलिमेंट है, न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद है 47। अब आप मुझे बताइए इसके अंदर न्यूट्रॉन की कितनी तादाद है, एटॉमिक नंबर क्या है, और ये एलिमेंट कौन सा होगा? मास नंबर न्यूट्रॉन। हाँ न्यूट्रॉन 61। बिल्कुल सही। और फिर आपने क्या पूछा था? नेम बताइए एलिमेंट का। मास नंबर, हमें मास नंबर पता है, न्यूट्रॉन की तादाद आपने बता दी, इलेक्ट्रॉन बताए थे, प्रोटॉन के नंबर बताइएगा और एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन 47। बिल्कुल सही। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? 47। 47। अब मुझे है, हमें मालूम हो गया एटॉमिक नंबर। अब जल्दी से बताएं कि ये एटम कौन से एलिमेंट का है? सिल्वर। बिल्कुल सही। चले, जबरदस्त। अब मैं आपको एक और एलिमेंट दे रही हूँ, लेकिन ये एलिमेंट जो है एलिमेंट नहीं है, ये एक आयन है। ठीक है, आयन देती हूँ, मुझे अब आयन के बारे में बताएंगी। ठीक है, आयन है, कोई आयन है जिसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने हैं? वो है 36। ठीक है, और उसकी मास नंबर है उसका 80।
ठीक है, और उसके प्रोटॉन्स का काउंट है 35। अब आप मुझे उसके न्यूट्रॉन्स की तादाद बताइए और फिर उस एलिमेंट का जो है सिंबल भी बता दें, आयन का सिंबल बताएं। न्यूट्रॉन्स की तादाद 45। सही। और ब्रोमीन। बिल्कुल, और ये कौन सा है? सिर्फ अगर Br नॉट लगा हुआ हो तब नहीं, ये क्या होगा? ब्रोमीन आयन बस है। ब्रोमीन माइनस। ठीक है, आपसे एमसीक्यू में आपको इस तरह से कंफ्यूज हाँ। किया जा सकता है कि आपको माइनस लगाए बगैर दे दिया, एक में माइनस लगाया, एक में Br पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, अब आपने तय करना है खुद कि यहाँ पे कौन सा आंसर है। ठीक है, तो ऐसी इन बातों का ध्यान रखना है। ये इंशाल्लाह मैं असाइनमेंट में आपको जो है दूंगी। अच्छा, पिछला असाइनमेंट आपने देखा? जी देखा। देखा, आसान लगा या मुश्किल लगा? आसान है। आसान है। चलें आप देखते हैं आप क्या दिखाती हैं। हम इंशाल्लाह जो है वो चेक करेंगे सैटरडे को। ठीक है, सैटरडे की क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, सही है। और हम जो है आपसे एक और, आपने पिछली क्लास देख ली, वीडियो देखी? जी लास्ट जी। क्लास की। ठीक है, चलें लास्ट क्लास की वीडियो पूरी देख ली आपने? जी देख ली। दैट वुड हेल्प यू आउट इन सॉल्विंग द असाइनमेंट। ठीक है, एक आध उसमें सवाल हैं, वो एनटीएस के उसमें सवालात मौजूद हैं बेटा। ठीक है, जो पास पेपर्स में मौजूद हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं आप पास पेपर्स आपको सेंड भी कर चुकी हूँ, तो आप उनको भी गाहे गाहे देख सकती हैं, दूसरे चैप्टर्स के, दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी। ठीक है, और अब जो है आपका जो काम है वो ये है कि आप एमसीक्यूज खुद सर्च करें एनटीएस के पेपर्स में। ठीक है, और अपनी बुक की स्टडी करें। ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, ये अच्छा रहेगा। कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि आपको एक और चैप्टर स्टार्ट किया जाए। ठीक है, इसकी हम कुछ प्रैक्टिस अगर ज़रूरत पड़ती है, मुझे लगता है कि हमें इसकी और प्रैक्टिस करनी चाहिए, या कुछ नए सवाल बनाने चाहिए, या तो मैं आपको असाइनमेंट दे देती हूँ, उससे स्टडी कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल में। ठीक है, नहीं तो हम कल इंशाल्लाह या तो ऑर्गेनिक का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सही। ओके ग्रेट, यहाँ पे एंड करें क्लास? जी ओके, चलो ठीक है, टेक केयर, गुड लक, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।